प्रातः स्मरणीय, नित्य बंदनीय, आत्मबोध देने वाले सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की वीरों की भूमि राजस्थान प्रदेश डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ ग्राम शेमला की पावन धरा पर विराट सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले दिव्य गुणों से विभूषित समस्त संत महात्मा, धर्म की राह पर चलने वाले, आस्था की मूर्ति समस्त श्रोता बंधुओं, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। शिमला गांव की पवित्र भूमि के नर नारी टीवी चैनल में प्रवचन सुनते थे, मोबाइल यूट्यूब में प्रवचन सुनते थे। सुनते सुनते उनका प्रेम हो गया और मन में इच्छा हो गई कि ये संत जो टीवी में आते हैं क्या मेरे गांव में नहीं आ सकते, इनको टीवी से निकाल कर बाहर ले आया जाए। ऐसी इच्छा हो गई। भारत देश में बहुत से महान पुरुषों का अवतार हुआ है। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा है कि भगवान अवतार कब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म कमजोर होने लग जाता है तब तक कोई महान शक्ति अवतार लेकर के धर्म की रक्षा के लिए पूरे जीवन को समर्पित करती है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जैसे पहले तुम वृक्ष की रक्षा करते हो, कुछ दिनों के पश्चात वो वृक्ष तुम्हारी रक्षा करता है, तुमको छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है। उस लकड़ी से तुम दरवाजे खिड़की भी बनाते हो। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। लकड़ी का हिंडोला, लकड़ी का झूला, लकड़ी की खाट, लकड़ी का बेड, लकड़ी की सोफा, लकड़ी की चिता अंतिम में तैयार होती है। लेकिन पहले आपको वृक्ष की रक्षा करना पड़ता है। ऐसे धर्म एक वृक्ष है, उसकी जो रक्षा करता है उसे शांति रूपी फल मिलता है, सुख की छाया मिलती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
गोस्वामी तुलसीदास ने श्लोक का अर्थ चौपाइयों में कहा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरें सकल सज्जन भव पीरा। जब जब देश में विदेश में विश्व में धर्म की हानि होती है, भगवान मनुष्य का रूप लेकर आते हैं। और मनुष्य के रूप में भगवत सत्ता काम करती है। सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा उनमें विशेष गुण दिखाई देते हैं, विशेष प्रतिभा होती है। सामान्य नर नारियों की अपेक्षा उनमें विशेष आचरण भी होते हैं, उनके विशेष कर्म होते हैं। उनकी शुद्धता और पवित्रता से एहसास होता है कि इनमें भगवत सत्ता काम कर रही है। भगवान को तुमने आमने सामने कभी देखा नहीं, परंतु देखने की इच्छा है आपकी कि भगवान को देखूं। तो भगवान आपसे डरता है, आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि भगवान यदि आ जाए तो इंसान बिना विचार किए भगवान के ऊपर टूट पड़ेगा, पैर छूने के लिए, उनको माला पहनाने के लिए। इसलिए भगवान ने बहुत से साधु संतों को भेजा है कि तुम ही ये तमाशा झेलो, जाकर मेरे बस का नहीं है। हाँ। भगवान भगवान के रूप में कभी दर्शन देता ही नहीं, कभी किसी महान संत के रूप में दर्शन देता है, और कभी कोई महान नेता के रूप में भी आता है, कोई महान अफसर के रूप में आता है, कोई दिव्य नारी के रूप में भी सीता जैसी शक्तियां आकर के जन्म लेती है। घर देश समाज को सुधारने का काम करते हैं लोग। जो स्वयं सुधर करके रहे और सबको सुधारने का काम करे, और जिसके दर्शन से भी सुधार होने लग जाए, जिसकी वाणी से हमारे जीवन में बदलाव आने लग जाए, जिसके ज्ञान से हमारा चरित्र चमकने लग जाए, और जिसके शब्दों को सुन करके हमारी जिंदगी में भारी परिवर्तन होने लग जाए, तो समझ लेना वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वही असाधारण मनुष्य के अंदर भगवत सत्ता का दर्शन है। और ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे प्रतिभावान मनुष्य के यदि चरण छूने को मिल जाए, दर्शन करने को मिल जाए, उनकी सेवा करने को मिल जाए, उनको कुछ खिलाने का योग बन जाए कि एक फल खिला दूं, जैसे शिवरी ने राम को फल खिला दिया था, ऐसे कभी उनको कुछ खिलाने का योग बन जाए, उनको कपड़ा पहनाने का भी संयोग प्राप्त हो जाए, उनकी एन केन प्रकार सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए, तो समझ लेना वह व्यक्ति भी बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत किस्मत वाला है। क्योंकि कोई चिड़ियों की सेवा करता है, पंछियों की सेवा करता है, कोई पशुओं की सेवा करता है, और कोई मानव समाज की सेवा करता है, लेकिन तुमने एक विशेष महामानव की सेवा करने का अवसर पाया है, ये तुम्हारा विशेष सौभाग्य है। अन्यथा ऐसी महान आत्माएं आपको मिलती नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नुकसान होता है, धर्म क्या चीज है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि धर्म किसे कहते हैं।
हमारा तुम्हारा शरीर मानव का शरीर है, इसलिए हमारे तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म तो मानव धर्म है। और मानव धर्म भी बहुत बड़ा रूप लेता है। यदि तुम किसी के पिता हो तो पिता का धर्म निभाने की आपकी जिम्मेदारी है। यदि तुम किसी की मां बन गई हो तो मां का धर्म निभाओ। मां की परिभाषा पढ़िए कि मां का क्या कर्तव्य होता है। मां का केवल इतना ही कर्म नहीं है कि बच्चे को जन्म दे देना। बच्चे को जन्म तो पशु पक्षी भी दे देते हैं, वो भी माँ बाप बन जाते हैं। लेकिन बच्चों को संस्कार देना, अच्छी अच्छी बातें सिखाना, बच्चों को सभ्यता, शालीनता, भद्रता और बच्चों में योग्यता पैदा करना, क्योंकि हर मानव का बच्चा बड़ा शक्तिवान होता है, लड़की हो या लड़का हो, सबके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा है। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने बताया है, उसने बताया है कि जब बालक 12-13 साल की उम्र में पहुंचता है तो उस बालक के अंदर विशेष एनर्जी पैदा होती है, शरीर में, बुद्धि में। उसका मन भी बड़ा तेज हो जाता है। उस समय यदि उस बालक को कोई रचनात्मक कार्य की दिशा नहीं मिली, कोई व्यस्तता अच्छे कार्यों में नहीं हुई, तो बालक कोई गलत मार्ग में भी बिजी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कार्यों में सबको बिजी रहना चाहिए, क्योंकि मन कुछ न कुछ सोचना चाहता है और ये शरीर भी कुछ न कुछ करना चाहता है। एक विद्यालय में बहुत बड़ी घटना हुई। विद्यार्थियों को बिठाया गया, क्वेश्चन दिया गया कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी मनोकामना लिखा उत्तर में। किसी ने लिखा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और किसी ने लिखा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई लिखा मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, कोई नहीं लिखा कि मैं साधु बनना चाहता हूँ। साधु बनना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। याद रखना, कोई बोला मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, पर एक विद्यार्थी ने बड़ा अजीब उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं टीवी बनना चाहता हूँ। जो टीवी में तुम देखते हो ना, प्रवचन सुनते हो रात में आस्था भजन चैनल में 9 बजे, वो बोला मैं टीवी बनना चाहता हूँ। सबकी उत्तर की कॉपियां जमा हो गई। कॉपी जांचने के लिए एक महिला शिक्षिका को मिली। उधर फूल गिर गए। तो उस महिला शिक्षिका ने सबकी कॉपियां चेक किया तो उसको बड़ा अद्भुत लगा। सबके उत्तर तो उसकी समझ में आ गए कि कोई शिक्षक बनना चाहता, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर, कोई एसपी, कोई पुलिस में नौकरी चाहता है। लेकिन ये एक लड़का ऐसा लड़का है जो कहता मैं टीवी बनना चाहता। टीवी तुम बना सकते हो, टीवी के मैकेनिक बन सकते हो, टीवी देख सकते हो, टीवी खरीद सकते हो, टीवी बेच सकते हो, लेकिन टीवी खुद नहीं बन सकते। पर वो बालक टीवी खुद बनना चाहता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। वो बालक स्वयं टीवी बनना चाहता है। उस बालक के मन में टीवी बनने की इच्छा है। तो शिक्षिका ने उस बालक को अलग से बुलाया और उसके बाप को भी बुलाया कि सभी विद्यार्थियों में आपका बेटा बड़ा विचित्र दिखाई दे रहा है, ये टीवी क्यों बनना चाहता है।
तो उस बालक ने कहा कि मैं टीवी इसलिए बनना चाहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा वो मेरे पास नहीं बैठते हैं, जब उनको टाइम मिलता तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं, तो मैं जब टीवी बन जाऊंगा तो मेरे पास बैठेंगे, इसलिए मैं टीवी बनना चाहता हूं। और वो बालक कोई और नहीं था, उसी शिक्षिका का बेटा था और उसके पति का बेटा था। दोनों के आंखों में आंसू आ गए कि हम कितनी गलती कर रहे हैं कि अपने बालक के पास में हम बैठकर समझाने का समय नहीं दे रहे। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि इसको हर बात समझाना पड़ता है। किसी पशु को, किसी पंछी को खाना सिखाना नहीं पड़ता है, पीना सिखाना नहीं पड़ता है, तैरना सिखाना नहीं पड़ता है। लेकिन ये मनुष्य का बच्चा, इसको खाना भी सिखाना पड़ता है। ऐसे खाओ, वैसे खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये मत खाओ। और इसको पीना भी सिखाना पड़ता है, ये पीना भी नहीं जानता है। माँ का दूध भी नहीं पी पाता है। माँ इसके मुंह में दूध लगा देती है तो चुप्पे मुंह कर बैठा रहता है। फिर वो दूध थोड़ा निचोड़ देती तो इसको टेस्ट आता है तो आंखें मूंद कर चाटता रहता है। बहुत बुद्धू है, इसको पानी में फेंक दो डूब जाएगा, ये तैर नहीं पाएगा। बच्चे की बात नहीं, किसी जवान को भी फेंक दिया जाए डूब जाएगा, उसको भी तैरना नहीं आता। कुत्ते के बच्चे को, गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को आप पानी में फेंक दो, तुरंत तैर कर पार हो जाएगा। कोई सिखाया नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य को सिखाना जरूरी है, समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है। और फिर इसको अगर सिखा दो तुम तो ये बड़ा खिलाड़ी भी है, बहुत बुद्धिमान है, फिर ये फट से तैर जाता है। और ये आकाश में उड़ने वाला हवाई जहाज भी बना देता है, और जल में चलने वाली नाव बना देता है, बोट बना देता है, जल जहाज बना देता है। जो खुद तैरना नहीं जानता था वो सीखते सीखते इतने बड़े बड़े जहाज बनाता है जिसमें 2-2 हजार कुंटल सामान लाद करके तैरा देता है। सोचिए, इसलिए इसको अगर ठीक से सिखा दिया जाए तो ये भवसागर से भी तैरना सीख जाएगा और भवसागर से भी पार हो जाएगा। परंतु उम्र बढ़ जाने के बाद ये सीखना भी नहीं चाहता है, बड़ा जिद्दी स्वभाव का है। थोड़ा बड़ी उम्र आ जाती है तो इसके अंदर स्वाभिमान आता है। थोड़ा और जब बड़ी उम्र आती है तो इसके अंदर अभिमान आता है। और जब अभिमान आता है, अभिमानी किसी से सीख नहीं सकता। अभिमानी को सीखना बहुत कठिन है। सीखने के लिए नम्रता चाहिए, समझने के लिए विनम्रता चाहिए। परंतु अभिमान कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, और जो ये कहता है सब कुछ जानता हूं वो समझ लेना अभी कुछ नहीं जानता है। और जो कहता है कि मैं अभी कुछ कुछ जानता हूं तो समझ लेना वो कुछ कुछ ही जानता है, वो भी सब कुछ नहीं जानता है। और जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं तो समझ लेना वो सब कुछ जान गया है, इसलिए कह रहा कुछ नहीं जानता। ज्ञान असीमित है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। किसी गांव में एक हाथी बेचने वाला गया। लकड़ी का हाथी नहीं, प्लास्टिक का नहीं, मिट्टी का नहीं, साक्षात हाथी महावत लेकर गया बेचने के लिए। हाथी का सौदा हो गया, रुपये गिने जा रहे थे, सब फाइनल हो गया, बिक गया हाथी। महावत बड़ा खुश था कि अच्छा हुआ, 1 घंटे में फाइनल हो गया। जिस सामान को तुम बेचना चाहते हो, जिस पशु को बेचना चाहते हो, जिस गाड़ी को बेचना चाहते हो, जिस जमीन मकान प्लाट को बेचना चाहते हो, वो अगर सही रेट में बिक जाती है तो तुम बहुत खुश हो जाते हो, क्योंकि उसको बेच करके उसके पीछे तुम्हारा कोई बड़ा प्लान है।
वो नहीं बिकेगी, वो बड़ा प्लान रुका हुआ है। तो उसका हाथी बिक गया, उसके पीछे कुछ प्लान था उसका। पर एक आदमी गांव से आया, वो हाथी के आगे झुक करके झांकने लगा, फिर हाथी के पीछे गया और झुक कर झांकने लगा, फिर हाथी के दाएं खड़ा हुआ झुक कर झांकने लगा, फिर बाएं खड़ा हुआ झांकने लगा। तो महावत ने सोचा ये हाथी के बारे में बहुत जानकारी रखता है, इसलिए चारों तरफ से देख रहा है, झुक झुक कर झांक रहा है। तो महावत का दिल थोड़ा डर गया, उसने बुलाया कि इधर आओ यार, तुम झांको मत, देखो मत। 200 रुपया उसको दिया कि जाओ अपने घर में रखो, हाथी के बारे में देखना मत। वो 200 रुपये लेकर गया, अपने घर में रख करके आया और फिर वो झांकने लगा, आगे झुक कर झांके, पीछे से झुक कर झांके। तो महावत ने कहा यार समझ में बात नहीं आती, हाथी में एक कमी भी थी। तो उसने सोचा कि अगर ये कमी को पकड़ लिया और कमी को बता दिया तो हाथी बिकते बिकते नहीं बिकेगा, पैसा वापस हो जाएगा। तो फिर बुलाया इधर आओ, तुम 200 रुपये फिर दिए, कहा अपने घर रखो, तुम अब झांकना मत। अब वो आदमी ऐसा विचित्र था कि 2 बार झांका हूं तो 2 बार 200 मिले, तो और झांकूंगा। और इस भारत देश में झांकने की बहुत आदत है। जो महिलाएं घूंघट डालती है तो घूंघट उठा के झांक लेती है। और जो वो बहुत अच्छा मकान बना हुआ है, बहुत अच्छा मकान, उसके अंदर बड़े आदमियों का परिवार रहता है। उस बड़े आदमियों का परिवार मैंने देखा छत से बालकनी पे खड़े होकर झांकते रहते हैं, महिलाएं झांकती रहती 1-1 घंटा। तो उनसे पूछो क्यों झांकती हो, बोले तुमको क्या दिक्कत है, झांकूंगी। मैं अपने साथ में देखता हूँ शोभा यात्रा में भी बहुत सारे लोग झांक लेते हैं, कौन बैठा है, झांकने में आनंद आता है। एक दीवार पर लिखा हुआ था कि दीवार के अंदर झांकना मना है, तो जो निकलता था वही झांक लेता था। तो उस बाउंड्री के मालिक ने कहा कि लिखने के बाद ज्यादा झंझट खड़ा हो गया, नहीं लिखा था तो लोग चले जाते थे, लिख दिया झांकना मना तो जरूर झांकना। फिर लोगों को डाउट होता था कोई खास बात है, झांक लो देख लेते। तो उसने 2 सिपाही रख दिए कि झांकने नहीं देना है। सिपाही डंडा लेकर, सिपाही का काम ही है डंडा लेकर, रुको नहीं झांकना नहीं। लेकिन सिपाही के मन में भी होता था आखिर झांकना मना है कि मैं भी झांक लूं। तो सिपाही भी झांकता था। तो एक आदमी अपने परिवार के साथ निकला और उसने दीवार पर पढ़ा कि अंदर झांकना मना है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तू झांक ले, मैं रोक लूंगा पुलिस वाले को। तो पत्नी और झांक कर मुझे बता दे। पत्नी झांकने गई तो महिला पुलिस ने रोका, नहीं झांकना। वो परिवार के साथ घर गया, रात हो गई, बिस्तर पर पति पत्नी लेटे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वही दीवार याद रही थी कि उसके अंदर झांकना है क्या। तो लंबी टार्च लेकर, रात में डंडा लेकर के पति पत्नी दोनों आए और बाउंड्री कूद कर अंदर जाकर टार्च जलाकर झांक कर देखा है क्या। तो उसमें क्या था, वहां सीमेंट बालू रेत मोरंग छड़ पड़ी हुई थी, कोई बड़ी बिल्डिंग के निर्माण का मटेरियल पड़ा था। तब उसको पश्चाताप हुआ कि झांकना भी बेकार हो गया, नींद भी खराब हो गई। पर हिंदुस्तान के लोग झांकने में बहुत सुख मानते हैं, झांकते जरूर है। शाही बंदगी। तो वो तीसरी बार फिर आया वो आदमी और फिर हाथी के आगे खड़े होकर झांकने लगा, पीछे जाकर फिर झांकने लगा, झुक के दाहिने जाकर झांका। तो महावत को थोड़ा गुस्सा भी आया, बोले इधर आओ, तुम क्या झांकते हो, क्या देखते हो, बताओ। 2 बार हो गया, 200 दे दिया, अब सारे पैसे तेरे को दे दूंगा तो हाथी बेचने से फायदा क्या, तू झांकता क्या देखता क्या, ये तो बता दे। तो उसने कहा मैं ये देख रहा हूं इसका मुंह आगे है कि मुंह पीछे है। बोले क्यों, इसमें क्या संदेह है। बोले इसमें ये संदेह है कि आगे भी एक डंडा जैसा लटक रहा है, पीछे भी लटक रहा है, तो निर्णय नहीं कर पा रहा हूं मुंह आगे है कि पीछे, किधर मुंह है।
तो महावत ने कहा, बेवकूफ कहीं का 400 रुपये फोकट के ले गया, जब मुंह भी नहीं मालूम किधर है तो काहे के पैसा तू, मेरा पैसा वापस कर। तो उसने कहा, नहीं नहीं, वापस तो होता नहीं है, मिला हुआ धन वापस नहीं आता। अब ऐसे लोग भी कुछ होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, परंतु एक्टिविटी ऐसी करते हैं कि लगता है ये बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, पर उसको ये भी मालूम नहीं कि हाथी का मुंह आगे है कि पीछे। तो ये ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, मनुष्य को ज्ञान सीखना चाहिए। और जितना अधिक आपको ज्ञान होगा, बड़ी विचित्र बात है, 2 प्रकार का ज्ञान होता है। एक तो होता है भौतिक ज्ञान, जिसको फिजिकल नॉलेज, जैसे माइक चलाने का ज्ञान, वीडियो चलाने का ज्ञान, गाने का ज्ञान, ढोल बजाने का ज्ञान, गाड़ी चलाने का ज्ञान, गाड़ी बनाने का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान, कपड़ा सिलने का ज्ञान, कपड़ा धोने का ज्ञान, घर साफ सुथरा करने का ज्ञान। ये जो ज्ञान है इसको फिजिकल ज्ञान कहते हैं। चिकित्सा का ज्ञान, वकालत का ज्ञान, ये सब फिजिकल ज्ञान है। और ये भी ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसको फिजिकल नॉलेज नहीं होगा, भौतिक ज्ञान नहीं होगा, उसकी भी संसार में कीमत समाप्त हो जाती है, उसका कोई मान सम्मान नहीं रहता। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि विभिन्न चीजों का ज्ञान प्राप्त करो। रोटी बनाना सीखो, पूड़ी बनाना सीखो, पराठे बनाना सीखो, समोसे बनाना सीखो। खाली ऐसा नहीं है कि बड़ा बड़ा रोटला बना दिया स्कूटर का पहिया जैसे बस हो गया, नहीं नहीं, कई प्रकार की रोटी बनती। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में जाता हूँ, वहाँ विभिन्न प्रकार की रोटी होती है। खपुर्री रोटी, अंगाकर रोटी, अरसा रोटी, और कौन, चिल्ला रोटी, और बोलना बाबा, वो तो अरसा बता दिया, डबल डबल अरसा करे। अरसा रोटी, चिल्ला रोटी, खपुर्री रोटी, अंगाकर रोटी और तंदूरी रोटी। ये देखो, ये लड़की होशियार निकली, हम फेल खा गए। ज्ञान है, इसे भी सीखेंगे, तंदूरी रोटी। तो ऐसे कई प्रकार की रोटियां होती हैं। मर्मज्ञ बनो, और किसी भी क्षेत्र में यदि आप मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, कुशल हैं, तो आप इम्पोर्टेंट मैन बन सकते हैं। क्योंकि जो कार्य तुम करते हो वो कार्य बहुत लोग कर रहे हैं। गाड़ी तुम चलाते हो, गाड़ी लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन हर ड्राइवर मुकेश अंबानी का ड्राइवर नहीं बन सकता है। मुकेश अंबानी के ड्राइवर का वेतन है 2.25 लाख रुपया महीना, 2.25 लाख रुपया महीना। और हमारे यहाँ के ड्राइवरों का वेतन है कितना, 6,000, 7,000, 5,000, 8,000 बस। क्योंकि ये ड्राइवर, इनका मॉडल, इनकी क्वालिटी अलग है। ये जब गाड़ी चलाते हैं 6-7 हजार रुपये महीने वाले ड्राइवर, तो जो बैठे हुए लोग हैं गाड़ी में, वही भगवान से प्रार्थना करते हैं कुशल मंगल से पहुंच जाऊं, बस ठीक है। हाँ, ये तो जान का खतरा है इनके साथ। हाँ, वो चलाते हैं भड़ 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 भड़, ऐसे जोर से ब्रेक मारते तुम आगे लुढ़क जाओगे, फिर एक्सीलेटर जोर से लेंगे तो पीछे लुढ़क जाओगे, फिर मोड़ेंगे तो साइड में लुढ़क जाओगे। तुम शांति से बैठ नहीं सकते। ये 7,000 वाले ड्राइवर, हाँ, ये इतना खतरनाक ड्राइवर है। और तुम कहोगे धीरे चलाओ, तो इसको गुस्सा आ जाएगी, तो बहुत धीरे चलाएगा। तो फिर कहोगे थोड़ा तेज चलाओ, तो 120 में चला देगा। गड्ढों में कहोगे उछालो मत, तो बिल्कुल रोक देगा, पिल्लो। और कहोगे थोड़ा स्पीड पकड़िए, तो पूरी गाड़ी उछाल देगा। ये ड्राइवर में क्वालिटी नहीं है। ऐसे प्रवचनकार में भी क्वालिटी होना चाहिए। भोजन बनाने में क्वालिटी, परोसने में क्वालिटी, कपड़ा पहनने में भी क्वालिटी, कपड़ा धोने में क्वालिटी, मैनेजमेंट करने में भी क्वालिटी। आज मेरी गाड़ी जो चला रहे थे, सरपंच साहब थे, सरपंच से स्वयं कमान संभाल ली। बहुत महान व्यक्ति है,
मैं तो अभी जाना वही चला रहे थे, तो उसको कम से कम 20, 30, 40 लोग अकल बता रहे थे, इधर मोड़ो, इधर मोड़ो, उधर उधर उधर, अरे इधर लेके इधर काट दे, उधर कर दे, बैक कर दे। लेकिन उसकी महानता ये थी, वो सबकी सुनता था, हल्का मुस्कुराता था और फिर गाड़ी को काटता था और कहीं टकराया नहीं, लड़ाया नहीं, गुर्दे को गिराया नहीं और जोश में आया नहीं और सबकी बात को सुना। अगर वो थोड़ा नाराज हो जाता तो लोग बताना बंद कर देते, क्योंकि लोग समझ जाते कि अब दिमाग गर्म हो चुका, अब ठंडे रहो अपने। लेकिन उसने सबकी सुना। तो मैंने गाड़ी में ही अपने संत से कहा, ये महान व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है, नहीं तो इतने लोगों के डायरेक्शन को सुनकर गर्म हो जाता दिमाग में। और गांव के लोग भी इतने महान हैं कि सबको चिंता थी कि गुरुदेव बैठे हैं, इसलिए गाड़ी में कुछ भी इधर उधर होना नहीं चाहिए। तो सभी मेरी वजह से इतनी चिंता करते थे। मैं ना बैठा होता उसको कोई नहीं बताता, लोग सोचते गिर भी जाएगी, फर्क क्या पड़ेगा। हाँ, और मैं ना बैठा होता, इतने लोगों का डायरेक्शन वो सुनता भी नहीं, बोलता हमको सब मालूम। तो ये सारा गांव हमारे लिए फिक्र में लगा था और मैं मुस्कुरा रहा था। सभी फूलों की वर्षा कर रहे थे। फूल बरसाने वाले भी बुद्धिमान थे, गाड़ी के ऊपर फूल बरसाते थे। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले नर नारियों पर बरसाते थे। और कुछ महिलाएं तो इतना होशियार थी, सारा फूल मेरे ऊपर ही बरसा दिया। बोले आप तो वंचित रह गए फूलों से, आपके ऊपर डाल देते। मैंने कहा कपड़ा खराब हो जाएगा। बोले कपड़ा खराब हो जाएगा तो नया कपड़ा पहना देंगे, तुम चलो। सबका प्रेम था। तो कार्यों में आपकी क्वालिटी होना चाहिए, बात करने में भी क्वालिटी, विशेषता। ऐसे ढंग से बात करो कि आपकी एक बात 1000 बात के ऊपर वजन हो जानी चाहिए। और ये भी याद रखना, गम खाने की भी क्वालिटी हो। घर में गम खा लिया करो। अपने घर में मान सम्मान की भूख न रखा करो। घर में कभी इच्छा न करना कि मेरा कोई सम्मान करे। यदि आपको आपके घर में कोई डांट भी दे तो बुरा मत मानना। घर की डांट जो सह लेता है वो बाहर सब जगह सम्मान पाता है, और जो घर की डांट को नहीं सह पाता है वो बाहर हर जगह गलती करता है, अपमान के घूंट पीता है और बाहर सब जगह डांट खाता है। इसलिए यदि आपकी पत्नी डांट दे तो उसको धन्यवाद देना कि धन्य हो देवी, कम से कम डांटा ही है, पीटा तो नहीं। बहुत बड़ी बात है। और डांटता उसी को व्यक्ति है जिस पर ज्यादा प्रेम होता है। यदि आपकी पत्नी आपको बताती है इस रंग का बुशर्ट पहनो, आज इस रंग की पैंट पहनो, ये वाला कुर्ता पहनो, आज कुर्ता पाजामा पहनो, तो ये समझ लेना अपने शरीर से ज्यादा तुम्हारी चिंता कर रही है। और मुस्कुरा देना, अब पैंट उतार कर कुर्ता पाजामा पहन लेना और कह देना कि रोज इसी तरह बताया करो, बहुत अच्छा रहेगा, रोज सीखो। वो तुमको सुंदर रूप में देखना चाहती है कि मेरा पति जहां निकले वहां प्रभाव पड़ना चाहिए, ऐसे इसके कपड़े होना चाहिए। परस्पर का प्रेम घर को स्वर्ग बनाता है। तो मैं आपको बता रहा था, ज्ञान सीखिए। दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, जन्म मृत्यु का ज्ञान, पूर्व जन्म पुनर्जन्म का ज्ञान। ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है। ये ज्ञान होने के बाद मनुष्य महान होता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? उपदृष्टानो मनता भर्ता भोक्ता चा महेश्वरा।
परमात्मेक चापिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। श्री कृष्ण कहते हैं ये आत्मा की बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। ये जब पशु पक्षियों जैसे कार्य करता है तो ये जीव रूप में होता है, जिसको जीव कहा जाता है। ये जब मनुष्य के रूप में आता है तो इसको आत्मा कहा जाता है, और जब ये महान कार्य करता है तो इसको महात्मा कहा जाता है। देवताओं जैसे कार्य करता है इसे देवात्मा कहा जाता है, और बहुत पवित्र कार्य करता है तो इसे परमात्मा कहा जाता है। और जब ये दुष्टता के कर्म करता है तो इसे दुष्ट आत्मा कहा जाता है। प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, महात्मा, ये कितनी डिग्रियां हैं इसकी। आत्मा के रूप में तो तुम हो, लेकिन अपने पवित्र कार्यों से आप विशेषण प्राप्त कर सकते हो। जैसे मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन जब वो बहुत मेहनत करता है और किसी जिले का कलेक्टर बनकर आता है तो है तो मनुष्य, लेकिन उसको कलेक्टर भी कहा जाता है। डॉक्टर बनकर आया है तो डॉक्टर कहा जाता है। साधना करके संत बन गया तो उसको स्वामी जी कहा जाता है। और चोर बन गया तो उसे चोर कहा जाता है। और जुआ खेलने लगा तो जुआरी कहा जाता है। शराब पीने लगा तो शराबी कहा जाता है। आपके कर्म, आपके आचरण, आपकी वाणी आपके नाम के आगे विशेषण जोड़ देता है। जैसा आप कार्य करोगे वैसा आपको विशेषण शब्द मिलेगा। जैसे वो व्यक्ति शोभाराम को लोग सरपंच कहने लगे, क्यों? क्योंकि वो सरपंच सबने बना दिया उसको, तो सरपंच का विशेषण लग गया। ऐसे ही जो फूल गूंथने का काम करने लग जाए तो उसको माली कहते हैं। सब कार्यों के अनुसार आपके नाम के आगे विशेषण जुड़ता है। प्रवचन सुनने से मनुष्य का मन प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंदर अंदर भीतर भीतर उसका सुधार होता है। प्रवचन ही हमारे जीवन को धन्य बनाता है। तो धर्म की रक्षा, यदि तुम किसी के भाई हो तो भाई के साथ में भाई का धर्म निभाना। यदि तुम किसी की पत्नी हो तो धर्म पत्नी का धर्म निभा देना। और धर्म पत्नी का धर्म क्या होता है? पति जब संकट में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, तब अपने पति का साथ न छोड़ना, ये बहुत बड़ा धर्म पत्नी का होता है। जिस समय पति धनवान है, सुखी है, स्वस्थ है, संपन्न है, जवान है, तो हर पत्नी अपने पति से प्रेम कर लेती है। लेकिन आपका पति बूढ़ा हो गया हो, कमजोर हो गया हो, आपकी पत्नी बूढ़ी हो गई हो, कमजोर हो गई हो, उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हो, दिखता कम हो, लेकिन फिर भी उसके प्रति वही शुरू वाला प्रेम होना चाहिए, तो समझ लो पति धर्म और पत्नी धर्म निभाना तुमको आ गया।